एग्जिट पोल जब से आए हैं तब से देश में कई अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के और मीडिया के भी बहुत सारे लोगों के सुर और स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के डिस्क्लोजर होने के बाद में लगभग देश के सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से वापस बन रही है। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं ये कहूंगा, पिछले 10 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, देश के 25 करोड़ लोगों के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचारियों को अपने किए की सजा भुगतने के लिए विवश कर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार 3 साल तक रहने का सौभाग्य प्रदान किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और भारत की छवि को पूरे विश्व भर में परिवर्तित करते हुए भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में यह विश्वास स्थापित किया कि भारत विकसित हो सकता है और भारत को विकसित बनाने की दिशा में प्रयाण किया, आगे बढ़ाया। तब देश की जनता ने चुनाव से बहुत पहले अपने आप से, अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जनता का जो ये 400 पार का नारा था, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचंड पुरुषार्थ किया, भागीरथी परिश्रम किया और इस पूरे लंबे चुनाव के दौर में मीडिया के साथी या कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे इसमें किसी तरह का संदेह रखते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता देश भर में चाहे कहीं भी हो, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हम सब लोग 100% विश्वस्त थे, आत्मविश्वास से लबरेज थे, कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को विकसित बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से फिर बनने वाली है। देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एग्जिट पोल के बाद में जैसा मैंने कहा, सुर और स्वर बदले हैं। अभी आप देखते जाइए, कल जब परिणाम आएंगे, कल जब इस समय अब से 24 घंटे बाद जब हम बात करेंगे और देश की तस्वीर उस समय साफ हो चुकी होगी, तब वो बात जो पहले 10-15 दिन पहले कही थी कि 4 तारीख को फैसले आने पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, 5 तारीख को ईवीएम को दोष दिया जाएगा, 6 तारीख को जो है उसकी नुक्ताचीनी की जाएगी और 7 तारीख को कई लोग विदेश के दौरे पे जाएंगे, ये जो आइटनरी छपी थी हूबहू अक्षर से सत्य होने वाली।